नमस्कार मित्रों, क्लासिकल म्यूज़िक विद बालश्री अंकित श्रीवास्तव चैनल पर मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रथम उच्छ्वास आज प्रस्तुत है अमेज़न किंडल के माध्यम से। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, श्लोक लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। प्रथम उच्छ्वास। जयन्ति बाणासुरमौलिललिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। ये देखिए दोस्तों, ये जो श्लोक है ये तुलनीय कादंबरी के कथामुख का द्वितीय श्लोक ये यहाँ से लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। उपन्यास का आरंभ होता है यहाँ से। यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग न जानते तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ है, उसके धवल कीर्ति पट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितृ पितामहों के गृह वेदाध्यायियों से भरे रहते थे। उनके घर की शुक सारिकाएँ भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थीं। और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी शुक सारिकाओं से डरते रहते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। दोस्तों, ये वर्णन जो है मैं आपको बताऊं, ये है कादंबरी के कथामुख के 12वें श्लोक से। कादंबरी बाण भट्ट जी की रचना है, उसी से है ये। हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धूमायित रहते थे, परंतु यह सब मेरी सुनी हुई कहानी है। अपने पिता चित्रभानु भट्ट को तो मैंने स्वयं देखा है। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर अपने पाणी पल्लवों से मेरे पितृदेव के होमकालीन श्रम सीकरों को पोंछा करती थी, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। होमकालीन श्रम सीकर दोस्तों बता देते हैं कि हवन करने से जो पसीना उन्हें होता था, उन पसीने की बूंदों के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब उषा काल से लेकर सूर्योदय के 2 मुहूर्तों तक निरंतर हवन करने के बाद जब मेरे पिता पसीने से तर होकर उठते थे, तो सीधे अध्यापन के कुशासन पर जा बैठते थे। यही उनका विश्राम था। इसी समय विद्यार्थियों को वेदाभ्यास कराते कराते उनके श्रम बिंदु सूखते थे। दोस्तों, ये वर्णन जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कादंबरी के 19वें श्लोक से और हर्षचरित के द्वितीय उच्छ्वास के पृष्ठ संख्या 33 से ये लिया गया है। इसे सरस्वती का पसीना पोंछना न कहूँ तो क्या कहूँ। ऐसे ही कृति पिता का मैं पुत्र था, जन्म का आवारा, गप्पी, अस्थिर चित्त और घुमक्कड़। मैं घर से जब निकल भागा था तो अपने साथ गांव के अन्य अनेक छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। वहाँ यह कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगाहा भी लेते गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली। भट्ट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा। वैसे मेरा असली नाम दक्ष था। इधर मेरे प्रति लोगों का आदर और स्नेह का भाव बढ़ गया है। वे चाहें तो दक्ष भट्ट कर लें। बड़ी होशियारी से मैंने यह नाम अन्यत्र सुरक्षित रख छोड़ा है। उसकी कहानी मैं भी बताऊंगा। मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें से सबको नहीं देखा था। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। समवयस्क मतलब हम उम्र, साथ की उम्र के। वे उस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी विद्वत्ता और चारित्र्य का महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर भी बड़ा प्रभाव था।
महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर बड़ा प्रभाव था और वे एकाएक वैदिक मत की ओर प्रवृत्त हो गए थे। वे उडुपति भट्ट, ये उडुपति भट्ट के विषय में भी थोड़ा सा बता दें, फिर आगे बताते हैं। हर्षचरित में बाण के एक पितृव्य पुत्र का नाम तारापति लिखा है। उडुपति शायद वे ही हों। पितृव्य पुत्र मतलब चचेरे भाई। वे उडुपति भट्ट मेरे ऊपर जितना स्नेह रखते थे उतना मेरे परिवार में कोई नहीं रखता था। उन्होंने अनेक अपकर्मों से मुझे बचाया है। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूंगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले मर चुकी थी। देखिए दोस्तों, ये भी वर्णन आया है, ये भी हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में इन्होंने बताया है। तो ये उडुपति भट्ट ही मुझे उस स्नेह रस से सिंचित करते रहे। दोस्तों, इस वाक्य को फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बताने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले से ले चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि उन्होंने अनेक अपकर्मों से मुझे बचाया है। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूंगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले मर चुकी थी। तो ये उडुपति भट्ट ही मुझे उस स्नेह रस से सिंचित करते रहे जिसे मैंने अपनी माता से पाया था। लेकिन इस कहानी को अपने दुर्भाग्य के रोने से नहीं शुरू करूंगा, इसे अपने सौभाग्य के उदय के साथ ही आरंभ करूंगा। बीच बीच में यदि दुर्भाग्य की कहानी आ जाए तो इस कथा के अध्येता उसे क्षमा करेंगे। आवारा तो मैं था ही, इस नगर से उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में बरसों मारा मारा फिरता रहा। इस भटकन में मैंने कौन सा कर्म नहीं किया। कभी नट बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य मंडली संगठित करता और कभी पुराण वाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहा। सारांश, कोई कर्म छोड़ा नहीं। भगवान ने मुझे रूप अच्छा दिया था और बोलने की पटुता भी थोड़ी सी थी। बस मेरी किशोरावस्था और जवानी के दिनों में ये ही 2 बातें मेरी सहायता करती थीं। यद्यपि लोग मेरे बहुविध कार्यकलाप को देखकर मुझे भुजंग समझने लगे थे, पर मैं लंपट कदापि नहीं था। सो घूमता घामता एक बार मैं स्थानवीश्वर यानी थानेसर, जो आजकल हरियाणा में है और सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी था, उस नगर में पहुंच गया। सो घूमता घामता एक बार मैं स्थानवीश्वर थानेसर नगर में पहुंच गया। उस दिन को मैं अपने सौभाग्य का दिन मानता हूं। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम उच्छ्वास का ये प्रथम भाग मैं रोक लेता हूं। आगे अगली वीडियो में हम कल देखेंगे दोस्तों।